आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से कई बार यूपी में इन्वेस्टर समिट हो चुका है। देश दुनिया के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और योगी सरकार से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, लंच डिनर होते हैं और उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के वादे भी करते हैं। और फिर इन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए होती है कागजी कार्रवाई, जिसे कहते हैं एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कंपनी और सरकार के अधिकारियों के दस्तखत होते हैं कि हाँ भाई, ये कंपनी यूपी में इतने इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और हम लोग तैयार हैं इस बारे में, और देखिए हमारा कागज साइन हो गए और हम इतने इतने साल में इतने इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार साथ देगी। और फिर बढ़िया फोटो वोटो खींचती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री इन एमओयूज की तस्वीरें खींच खींच के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपवाते हैं कि देखिए हम यूपी में हजारों करोड़ का निवेश ला रहे हैं। ताली बजती है, फोटो खिंचती है, वाह योगी जी, वाह मोदी जी। फिर कुछ साल बाद पता चलता है कि जिस कंपनी ने सरकार के साथ हजारों करोड़ रुपयों की निवेश का वादा किया, दस्तखत हुए, तस्वीरें खींची, वो कंपनी ही फ्रॉड है, वो कंपनी ही फर्जी है, वादे झूठे थे। जी हां, सच में और असलियत में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, हम आपको ऐसी ही एक फर्जी कंपनी और यूपी सरकार के साथ उसके करार की तस्वीरें और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। यूपी सरकार के औपचारिक एक्स हैंडल से ये अपडेट किया गया, ये ट्वीट किया गया, जिसमें 2 अखबारों की कटिंग है और लिखा है उत्तर प्रदेश में होगा विश्व का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 13,500 करोड़ का एमओयू। और तस्वीर में देखिए आपको उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे दुर्गा शंकर मिश्रा नजर आएंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नजर आएंगे और तस्वीरें खींच रही हैं अरविंद कुमार। और ये तस्वीरें खिंच 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 वाह मोदी जी, वाह योगी जी ने देखिए 13,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यहां से शुरू होती है कहानी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाने का जिम्मा लेने को आगे आई कंपनी व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यू नाउ इंफ्राटेक फर्जी निकली। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कागजों में फर्जीवाड़ा कर अफसरों की आंखों में धूल झोंक एमओयू करने की चाल चली। यानी जिस कंपनी ने यूपी सरकार के साथ करार किया और जिस करार पर योगी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी, वो कंपनी फ्रॉड निकली है। शीर्ष अधिकारियों ने कंपनी की कुंडली नहीं खंगाली। इसी एमओयू की आड़ में मास्टरमाइंड सुखविंदर सिंह खरोर ने अपनी टीम के साथ 3,558 करोड़ निवेशकों से बटोर लिए। यानी 3,558 करोड़ का लोगों को चूना लगा दिया। विदेश भागने से पहले ईडी ने उसे उसकी पत्नी सहित दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि 13,500 करोड़ रुपयों के एमओयू के तहत व्यू नाउ इंफ्राटेक को प्रदेश के सभी जनपदों में डेटा सेंटर स्थापित करना था। मुख्य सचिव ने कहा उस दौरान की एमओयू के बाद प्रदेश में एज सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। यानी पूरा उत्तर प्रदेश में डेटा डिजिटाइज होगा, सब एक क्लिक पर अवेलेबल होगा और हम लोग डिजिटल इंडिया के मिशन में कितनी जल्दी बढ़िया हो जाएंगे। और इन्हीं डेटा सेंटर्स की मदद से भविष्य में 5G नेटवर्क, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के उपयोग की तैयारी थी। लोगों को सपने दिखे, अरे वाह 5G, AI, कितना बढ़िया उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अब एमओयू के दौरान मास्टरमाइंड सुखविंदर सिंह ने यह कहा था कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर बनाएगी। राज्य सरकार के साथ इस एमओयू को उसने जमकर भुनाया।
इसकी आड़ में उसने क्लाउड पार्टिकल घोटाला कर दिया। निवेशकों को फर्जी सेल एंड लीज बैंक मॉडल के जरिए फंसाया गया। इसके तहत डेटा सेंटर की स्टोरेज की क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में लीज पर देने का ऑफर दिया गया। अब जब लीज पर ऑफर दिया सुखविंदर ने दिखाई, देखिए मेरे तो सरकार के साथ एमओयू हुआ है, चीफ सेक्रेटरी खुद साइन किए हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थे, तो सामने वाले को भी लगा कि सच बोल रहा है भाई, ये तो तस्वीर है इसकी, अखबार में छपा है तो कर लो, ये कह रहा है कि ये भी पैसा कमाएगा, हम भी पैसा कमाएंगे। लोग इस झांसे में आ गए। इसने इस दांव के जरिए, इन तस्वीरों को दिखा करके, इस एमओयू को दिखा करके बाजार से हजारों करोड़ रुपए निवेश के रूप में ले लिए, उठा लिए। सुखविंदर ने उस रकम से डेटा सेंटर लगाने की बजाय इन पैसों को विदेशों में भेजा। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच में सामने आया कि व्यू नाउ ग्रुप के संस्थापक सुखविंदर सिंह खरोड़ ने क्लाउड पार्टिकल टेक्नोलॉजी के नाम पर निवेशकों से भारी रकम लूट ली, फिर इसे निवेशकों को गुमराह करने के लिए कागजों में बढ़ा चढ़ाकर कंपनी की हैसियत दिखाई। डेटा सेंटरों की अलग अलग जिलों में लगाने की फर्जी सूचनाएं दी और 3,558 करोड़ रुपए की रकम आम लोगों से, इन्वेस्टर्स से छोटे छोटे इसने ऐंठ ली। रविवार को सुखविंदर अपनी पत्नी डिंपल खरोड़ के साथ विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन जैसा हमने बताया कि वहां पर उसे दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि निवेश के मामले में भी सरकार ने गलतियां रोकने के लिए कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया था। इसके आधार पर ही निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा रही थी। इसके मद्देनजर ही उच्च स्तर से वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश का समझौता करने वाली सभी कंपनियों का इतिहास और हकीकत जांचने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री और अधिकारी तगड़ा गच्चा खा गए। परीक्षण में संदिग्ध पाई जाने की स्थिति में कंपनियों द्वारा किए गए एमओयू को रोकने या रद्द करने के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन डेटा सेंटरों के लिए किए गए एमओयू में अधिकारी तगड़ी तरीके से धोखा खा गए। 20 नवंबर 2022 को उस समय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की मौजूदगी में व्यू नाउ के एमडी और मास्टरमाइंड सुखविंदर खरोड़ ने एमओयू को साइन किया था। अब सामने आ ही गया कि 750 डेटा सेंटर तो खुलने से रहे, उसका जिम्मा लेने आई कंपनी व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यू नाउ इंफ्राटेक फर्जी है। इसका कनेक्शन नोएडा से है। सेक्टर 62 स्थित आइथम टावर में एक ऑफिस खोला गया और वहां से धोखाधड़ी की जा रही थी। कंपनी के एमडी पर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप है। सोचिए कि सब कुछ हो रहा है उस राज्य में जहां यह कहा जाता है कि सब कुछ बदल गया है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, निवेश आ रहा है, लेकिन नाक के नीचे यह आदमी फर्जी सरकार के अधिकारियों, मंत्री सबकी आंखों में धूल झोंक गया और निवेशकों के, आम लोगों के 3,558 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। आपको बताएं कि 2018 में यूपी में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि यूपी में देश और विदेश की कंपनियों के साथ 4,28,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ऐसे एमओयू को साइन किया गया है। वहीं 2023 में इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का करार किया गया था। अब सोचिए इतने लाख हजार करोड़ बहुत सारी कंपनियों के साथ एमओयूज किए गए। विपक्ष कह रहा है कि जो एमओयूज किए गए इन्वेस्टर समिट में, उन सब की जांच कराई जाए इस मामले के बाद। अभी तो ये मामला आपको बहुत ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आया होगा। आप दिन भर न्यूज़ चैनल्स देखिए, आप देखिए जिन न्यूज़ चैनल्स पर आप देखते हैं दिन भर मौलाना और पंडित भिड़ाए जा रहे हैं, आईआईटी बाबा को गाली खिलवाई जा रही है, गांजे पर शो हो रहे हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, उन चैनल्स पर आपको ये खबर नहीं दिखेगी।
अखबारों में सरकारी विज्ञापन फ्रंट पेज पे मिलेंगे, पर ये खबर नहीं मिलेगी। सोचिए कि ये 3,558 करोड़ जो इसने लूट लिया आम इन्वेस्टर्स का, और वो तस्वीर दिखाई कि उसने एमओयू किया है सरकार के अधिकारी मंत्रियों से। तो क्या मंत्री और सरकार के अधिकारियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन अधिकारियों में जिन्होंने पूरा कागज तैयार किया, ताना बाना तैयार किया, नीचे से पूरी वर्किंग होती है, कंपनी आती है, उसके कागज देखे जाते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर मसौदा तैयार किया जाता है, फिर दस्तखत होता है, इनको पता ही नहीं था? सोचिए कि सरकार अगर एमओयू नहीं करती, सरकार अगर तस्वीरें नहीं खिंचाती, सरकार अगर ये ट्वीट नहीं करती, अखबारों में ये फ्रंट पेज पर तस्वीरें नहीं छपती, तो ये लोग झांसे में नहीं आते जिनके पैसे इस आदमी ने, सुखविंदर ने, लूट लिए। और हम रेड माइक पर कुछ और एमओयूज को लेकर के भी आगे स्टोरी करेंगे, लेकिन ये कहानी ज़रूरी थी। कुछ एक आध अखबारों में छपी है, लेकिन आपको न्यूज़ चैनल्स में ये खबरें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ सिर्फ आपको बढ़िया बताया जाएगा कि इंडिया सेमीफाइनल जीत गया, बहुत अच्छी बात है, हम सब खुश हैं, लेकिन दिन भर वो चलाया जाएगा। बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी गिर गए जंगल में, उन्होंने शेर के बच्चे खिलाए, तस्वीरों में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि योगी जी ने देखिए औरंगजेब को लेकर के क्या कह दिया, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, पर ये नहीं बताया जाएगा। क्योंकि जब ये इन्वेस्टर समिट खत्म होते हैं, जब ये तस्वीरें छपती हैं, असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।